आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ उन लोगों के लिए जो अपने कंप्यूटर अपने पीसी से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और वो हमेशा ये बोलते हैं कि सर मेरा सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है, हैंग कर रहा है। तो उन लोगों के लिए मैं आज बताने जा रहा हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिए। ठीक है, आपके सिस्टम स्लो का प्रॉब्लम, सिस्टम हैंगिंग का प्रॉब्लम, ये सब सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे विदाउट फॉर्मेटिंग। बहुत सारे ऐसे इंजीनियर हैं जो कि मतलब थोड़ा सा स्लो नहीं चला, थोड़ा सा स्टक किया, वो सिस्टम को फॉर्मेट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसा करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, जो नेसेसरी स्टेप है हमको उसे उठाना है। ठीक है, तो हम सिर्फ इस वीडियो में वही डिस्कशन करेंगे कि जनरली लोग गलती क्यों करते हैं और अपने मतलब ओएस फॉर्मेट कर देते हैं। उससे क्या होता है, उससे थोड़ी ना सिस्टम फास्ट होगा। अगर सिस्टम में बग रहेगा, हार्ड डिस्क में बग रहेगा, ठीक है, डेटा में बग रहेगा, तो वो सिस्टम स्लो का स्लो चलेगा। ठीक है, तो मैं आज आपको वन बाई वन, स्टेप बाय स्टेप आज आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन सा स्टेप अगर हम करते हैं, कौन कौन सा दो चार ट्रबल शूट है जो जनरली हर कोई कर सकता है। उसके लिए किसी इंजीनियर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर वो कर लेते हैं तो मेरे को लगता है कि आपका सिस्टम विदाउट फॉर्मेटिंग और विदाउट मतलब ज़्यादा विदाउट बिना परेशान हुए हुए आपका सिस्टम नॉर्मल स्पीड में आ जाएगा और अच्छा चलने लगेगा। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम वीडियो को शुरू कर दें। तो देखिए, अगर सिस्टम स्लो चलता है तो सबसे पहले अपना सिस्टम का जो कैशिंग फाइल है, जैसे एग्जांपल में हो गया टेम्प्रोरी फाइल, आपका सिस्टम टेम्प्रोरी फाइल, वर्किंग टेम्प्रोरी फाइल, रिसेंट फाइल। और डेस्कटॉप पे कभी भी हाई अमाउंट्स में डेटा मतलब नहीं रखना चाहिए। डेस्कटॉप पे जो हम डेटा रखते हैं बहुत ज़्यादा साइज़ का डेटा रख लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, स्टार्टअप में हमारा प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसके बाद है डिस्क क्लीनअप। ठीक है, और एक नाम सुने होंगे प्रीफेच और एक ट्रिप। ये सभी 5 से 6 पॉइंट को अगर आपकी जानकारी है, ठीक है, तो आपको, मेरे को लगता है कि नॉर्मली सिस्टम बढ़िया चलेगा। उसके बाद भी अगर आपको ये लगता है कि नहीं मेरा सिस्टम फास्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो उसके लिए भी हम आगे बताएंगे कि और कैसे सिस्टम को बढ़ा सकते हैं स्पीड। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि ड्यूल कोर 25 i5 प्रोसेसर रखे हुए हैं, लेकिन वो प्रोसेसर एक ही यूज़ कर रहे हैं, जिसके वजह से भी सिस्टम स्लो होता है। तो चलिए, मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और मैं अपना वीडियो को मिनिमाइज कर लेता हूँ, क्योंकि चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, सबसे पहला हम सिस्टम का टेम्प्रोरी फाइल देखते हैं। तो विंडो प्लस आर करेंगे। ठीक है, आपको रन का बटन खुलेगा, रन का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसमें सबसे पहला जो स्टेप है परसेंटेज टेम्प परसेंटेज। इसको डाल के इंटर हिट कीजिएगा। ठीक है, सिस्टम में जो भी पर देखिए, मेरे सिस्टम में बहुत ज़्यादा टेम्प्रोरी फाइल बना हुआ है, इसके वजह से भी स्लो हो सकता है। तो ये सारे को सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे। ठीक है, देख लीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ फाइल डिलीट नहीं होगा क्योंकि वो सिस्टम में रनिंग रहता है, इसके वजह से वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं टेम्प, ओनली टेम्प, नॉट परसेंटेज टेम्प। यहाँ पे देखिए, ज़्यादा सिस्टम ने ज़्यादा टेम्प्रोरी फाइल जनरेट नहीं किया है, तो इसको भी सारे को शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे। सारे को डिलीट करेंगे। ठीक है,
उसके बाद एक और कमांड है जिसको याद रखिए, TREFETCH, प्रीफेच। इस कमांड के मदद से, ठीक है, आप सिस्टम में जो वर्क फाइल जो बनता है, जो टेम्प्रोरी का सेकेंडरी उसका टेक्स्ट फाइल बन जाता है, जो आपके सिस्टम में एक रिसाइकलिंग डेटा तैयार करता है, उसको भी हम Ctrl+A Shift+Delete को प्रेस करेंगे और यस करेंगे। इसको भी सारे को डिलीट करना है। देखिए अभी मैंने आपको 3 स्टेप बताया, परसेंटेज, टेम परसेंटेज, ओनली टेम और प्रीफेच, ये 3 कमांड बताया। ठीक है, उसके बाद एक 2 कमांड डॉस का है, MS DOS। जिन स्टूडेंट को MS DOS की अच्छी जानकारी है, ठीक है, वो सिस्टम के, वो क्यों बता रहे हैं मैं बताता हूँ। क्योंकि सिस्टम में हार्ड डिस्क होता है और हार्ड डिस्क में बैड सेक्टर होता है। आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो है तो उस बैड सेक्टर को भी आपको क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे बेसिकली हम लोग 2 कमांड चलाते हैं। अगर उसके बाद भी हार्ड डिस्क में बहुत ज़्यादा एरर है, बहुत ज़्यादा बैड सेक्टर है, हार्ड डिस्क लगा रहे हैं, हैंग कर रहा है, उस कंडीशन के लिए 2-3 कमांड है, तो उसको उसमें थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, उसको हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन अभी मैं जो 2 कमांड यूज़ करने जा रहा हूँ डॉस में, जिसमें नॉर्मली सिस्टम फास्ट हो जाते हैं, उसको मैं चर्चा करता हूँ। तो सबसे पहले Windows+R करेंगे, रन में जाएंगे, CMD टाइप करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डॉस में जो मैक्सिमम कमांड चलाएंगे, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, वो रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर चलाइए, क्योंकि नॉर्मल यूज़र में बहुत सारे चीज़ रन नहीं करते हैं। तो सर्च में जाएंगे, CMD टाइप करेंगे और इस तरह से देखिए, सर्च में मैंने CMD टाइप किया और इस तरह से राइट क्लिक किया और रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कर दिया। आपके सिस्टम में एडमिन राइट्स होने चाहिए और यस कर दीजिए। ठीक है, ट्रीसम का तो मैं आपको बता देता हूँ कि इससे ये फ़ायदा है, सपोज़ आपके घर के अलमारी में बहुत सारा किताब इधर उधर रखा हुआ है, अगर हमको कोई किताब ढूंढना हो तो कैसे ढूंढेंगे? अगर हम एक अरेंज पे में रखेंगे तो उसको ईजिली ढूंढेंगे, मिल भी जाएगा, उसको ढूंढने में भी आपको टाइम कम लगेगा। तो सेम फंक्शन ट्री भी आपके लैपटॉप डेस्कटॉप पे भी सेम काम करता है। इट्स अरेंजिंग ऑफ कंटेंट इन अ सिस्टम। ये सिस्टम में कंटेंट को अरेंज करने का काम करता है, एक रो में सजाने का काम करता है, जिससे क्या होता है कि जब आप कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, कोई भी कमांड सिस्टम को देते हैं, तो वहाँ से डेटा वो ईजिली फेच कर लेता है, जिससे क्या होता है कि उसको कम टाइम में वो आपको डेटा ला के दे देता है। उससे क्या होता है कि आप कहते हैं कि जल्दी हमें डेटा मिल गया, तो वहाँ पे सिस्टम फास्ट हुआ, तभी तो डेटा आपको जल्दी मिला। तो ये ट्री का बेनिफिट है। अब आते हैं एक और कमांड है, ठीक है, ये डेटा को देखिए अरेंज कर दिया, अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल बेस में अरेंज कर दिया, ठीक है, हर एक सेक्टर में वो हार्ड डिस्क का। अब आप बात आते हैं कि एक जो मैंने दूसरा जो कमांड बताया, ठीक है, वो है CHK और DSK। कहीं सर ये क्या कमांड है, इसका क्या यूज़ है? इस कमांड के मदद से हम अपने हार्ड डिस्क का बैड सेक्टर को ठीक कर सकते हैं। अगर मान लिया आपके हार्ड डिस्क में नॉर्मली बैड सेक्टर है, तो उसको नॉर्मल अगर बैड सेक्टर है तो ठीक कर सकते हैं। तो आप लोग बोल रहे होंगे सर ये बैड सेक्टर सर बार बार बोले जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? तो बैड सेक्टर का मतलब होता है कि आपका जो डेटा है बहुत दिन से रखा हुआ है और उसको आपने कभी खोला नहीं है किसी डेटा को, तो वो क्या है ना कि वो अनअरेंज्ड वे में कहीं पे एक सेक्टर में पड़ा हुआ रहता है, जिसके वजह से क्या होता है कि डेटा हार्ड डिस्क उसको यूज़ नहीं करता है, तो वो एक टेम्प्रोरी फाइल हमेशा जनरेट करता है। तो उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है, हम लोग ये कमांड चलाते हैं CHK DSK। ये नॉर्मल कमांड है, ठीक है, CHK और DSK। मैं बोल रहा था CHK DSK, मैं कमांड चला दिया DSK। तो कमांड ये है के इंटर कर दिया, के इंटर कर दिया, के इंटर कर दिया, के इंटर कर दिया, के इंटर कर दिया।
अब वो मेरे पूरे हार्ड डिस्क को स्कैन करेगा और चेक करेगा। अगर हार्ड डिस्क में कोई भी बैड सेक्टर होगा या कहीं भी फाइल में एरर होगा तो ये हमें बता देगा। देखिए यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ फाइल इसमें काउंट होके आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। जब ये पूरा हो जाएगा तो ये मेरे को स्कैन करके ये दिखा देगा कि इसमें क्या बैड सेक्टर है और उसको रिपेयर करने के लिए, ठीक है, जब ये दिखा देगा। देखिए ये थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लगेगा, चलिए इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, इस पीसी में जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ राइट क्लिक करेंगे सी ड्राइव को, क्योंकि ओएस सी में ही होता है, ठीक है, और डेटा ज़्यादातर सी में लोग रखते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा स्लो होता है सिस्टम। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पे डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक कर देंगे डिस्क क्लीनअप पे। तो देखिए हमारा डिस्क क्लीनअप होना शुरू हो गया। ये सर ये क्या करता है, तो ये ज़्यादा कुछ तो नहीं करता है, लेकिन हार्ड डिस्क में अगर कहीं पे कोई जगह खाली है और अनअरेंज्ड वे में डेटा है तो उसको अरेंज्ड वे में डेटा रख देता है, और जो स्पेस खाली है उसका मिसयूज हो रहा है तो उसको अलग से निकाल देता है। और टेम्प्रोरी फाइल, रिसाइकल टेम्प्रोरी फाइल, सिस्टम टेम्प्रोरी फाइल, ये सारे को ये एक बार में ही क्लीन कर देता है। इसके मदद से ये आप काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लगभग ये जो चेक डिस्क चल रहा है, यहाँ पे 3 स्टेज आते हैं, फर्स्ट सेकेंड स्टेज, ठीक है। ये 3 स्टेज पार करेंगे तब जाके ये होगा। यहाँ पे देखिए आ गया कि कौन, देखिए कहाँ कहाँ पे टेम्प्रोरी फाइल है। डाउनलोडेड में कोई टेम्प्रोरी फाइल नहीं है, टेम्प्रोरी फाइल में इतना के भी है। विंडोज़ में कुछ बग आया था उसमें इतना है, डायरेक्ट टेक्स्ट इतना है, डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन इतना है, रिसाइकिल में मेरा डेटा इतना नहीं है कुछ भी, टेम्प्रोरी फाइल सिस्टम में टेम्प्रोरी फाइल इतना है। और उसके बाद सबको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अगर रिसाइकिल डिलीट नहीं करना हो तो आप इसको अनचेक करके आगे बढ़ सकते हैं। हमें रिसाइकिल को भी हटाना है, ओके कर देंगे। और ये देखिए सारे टेम्प्रोरीज फाइल को ये क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, चाहे वो सिस्टम से रिलेटेड हो, चाहे रिसाइकिल बिन में आपका कोई डेटा रखा हो। क्योंकि रिसाइकिल बिन में भी जो डेटा रहता है वो जस्ट लाइक जंक फाइल होता है, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि जो डेटा बेकार होता है उसको डिलीट करते हैं नॉर्मली, तो वो रिसाइकिल बिन में चला जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ कर देंगे ओके। ये अभी 3rd स्टेप पार करेंगे। इसमें एक एडवांस स्कैनिंग क्लीनअप है जो करने में बहुत टाइम लगता है। इसका एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि जब ये बनाएंगे तो लगभग मेरे को लंबा टाइम लगता है, 15 से 20 मिनट भी लग सकता है, ज़्यादा भी लगेगा। तो जनरल में हम लोग ये करते हैं, फिर टूल में जा कर के जिसकी बात कर रहे हैं हम, ऑप्टिमाइजेशन और डिफ्रेगमेंटेशन। और अगर आपके हार्ड डिस्क में कोई एरर है, हार्ड डिस्क डिटेक्शन में एरर है, डेटा में एरर है, तो आप उसको यहाँ से कर सकते हैं। मैं आज इसका ओवरव्यू बता रहा हूँ और नेक्स्ट टाइम आपको इसका पूरा फुल प्रैक्टिकल बताऊँगा, क्योंकि ये लॉन्ग प्रोसेस है। ये सारे मेन्यू को मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगा, क्योंकि मेरे को जो अभी चैप्टर लिया है कि सिस्टम को नॉर्मली फास्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, मैं उसकी डिस्कशन कर रहा हूँ। तो यह वो कर लिया। उसके बाद मैं सिर्फ आज कमांड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी सेकेंड स्टेप ही चल रहा है, क्योंकि कुछ फाइल में मे बी प्रॉब्लम होगा, इसीलिए ये टाइम ले रहा है, अदरवाइज ये टाइम नहीं लेता। देखिए एक तो ये नॉर्मल, मैं थोड़ा सा इसको होते होते एक डिस्कशन कर लेता हूँ कि इसमें एक नॉर्मल CHK DSK होता है। इसके बाद भी अगर डेटा को पूरे स्कैन नहीं कर सकता है, बैड फाइल, देखिए यहाँ पे दिखाता है कि बैड फाइल कितना है, यहाँ रिकॉर्डेड होता है सारा कुछ, ठीक है, कितना फाइल है कितना नहीं है, ये सारा चीज़ आपको दिखेगा। और या थोड़ा टाइम लगता है। इसके बाद इसमें एक और कमांड है जो मैं अभी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आगे में लिखेंगे आपको CHK DSK, चलो मैं एक अलग विंडोज़ में इसको बता देता हूँ। और वो कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद
वो कमांड अभी नहीं चलेगा, जब आप सिस्टम रीस्टार्ट करोगे, ठीक है, तो उस टाइम चलेगा। रीस्टार्ट जब करोगे, क्योंकि वो कमांड में क्या होता है, वो पूरे सिस्टम को मतलब ओएस वगैरह सारा। तो ये फर्स्ट चल रहा है आपका। जो नेक्स्ट कमांड है उसको भी याद रख लीजिए, क्योंकि इसके बाद ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं उतना ज़्यादा लंबा ले नहीं जाऊँगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट को मैं बताऊँगा। जो नेक्स्ट जो हम कमांड चलाने जा रहे हैं, उस कमांड का मकसद क्या है, ये नॉर्मली स्कैन कर रहा है, इसके बाद भी मेरे सिस्टम का जो बैड सेक्टर है वो स्कैन नहीं हो रहा है, वो हट ले रहा है। तो बैड सेक्टर को रिमूव करने के लिए जो कमांड है, कमांड का नाम है CHK स्पेस / यहाँ पे फोर्सली आप उसको रिमूव कर सकते हो। अगर सिस्टम से स्कैन करना तो ओनली सिस्टम कर सकते हो। तो ये मैं अभी कमांड नहीं चलाऊंगा, क्योंकि ये जब कमांड चलाऊंगा, ठीक है, तो सिस्टम रीस्टार्ट होने के बाद जिस तरह से ये स्कैन कर रहा है, वो पूरे सिस्टम को उसी तरह से स्कैन करेगा। तो इसलिए इतना करने के बाद मेरे हिसाब से आपका सिस्टम बढ़िया चलने लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, इसको थोड़ा सा मैं पॉज करूँगा, इसलिए करूँगा कि ये थोड़ा टाइम लेगा। और मैं बताते चलूँ कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए, ताकि हम इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो लाते रहें आप लोगों के लिए। और देखिए, सेकेंड स्टेज भी पार कर गया। अब आपका लास्ट जो फाइनल स्टेज है, इसमें आपको पूरा रिकॉर्ड बता दिया, 0 फाइल है आपका। थर्ड भी हो गया, एग्जामिन कर लिया, और उस पर देखिए, इस पर पूरा डिटेल दे दिया कि टोटल इतना फाइल है, फोल्डर है, ठीक है, सारा चीज़ आपको दे दिया कि इतना बिट ये यूज़ किया हुआ है, इतना बिट ये यूज़ किया हुआ है, इतना ये स्पेस लिया हुआ है। तो और उसके बाद यहाँ पे सिस्टम को एक बार ज़रूर खींचेगा, ठीक है, उसके बाद आप काम कीजिएगा। तो मैं यहीं पे इस चैप्टर को, मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, और मैं आगे आप लोग से यही कहूँगा कि अगर इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं और आपको पसंद है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और एक मोटिवेशन मिलता है यार, इससे और कुछ भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।